जिंदा रहा वही फर्स्ट, सिर्फ तू और मैं, और सेकंड का चैप्टर यही क्लोज। चल दोस्तों, याश राज फिल्म यूनिवर्स में अब आने वाली है एक ऐसी टक्कर जिसे सुनते ही सिनेमा घरों की दीवारें भी कांप उठेंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वॉर 2 की। लेकिन आज हम आपको सिर्फ ट्रेलर या स्टार कास्ट नहीं बताएंगे, बल्कि वो अनसुनी बातें बताएंगे जो असली यूनियन फैंस के दिल में जोश भर देंगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट के पीछे छिपी कहानी सुनकर आप कहेंगे यही तो असली मसाला है। वॉर 2 की चर्चा जब शुरू हुई थी तब हर जगह सिर्फ ऋतिक रोशन और GR/NTR की फाइट की बातें हो रही थी। लेकिन असली मजा तब आया जब खबर मिली कि इस फिल्म में बॉबी देओल भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, बॉबी देओल तो एनिमल में विलेन बनकर पहले ही धूम मचा चुके हैं, तो इसमें नया क्या है? नया ये है दोस्तों कि वॉर 2 में बॉबी देओल का रोल सीधे सीधे कहानी के बीच में नहीं होगा। ये खलनायक, मतलब फिल्म खत्म होने के बाद भी खेल जारी रहेगा। ये टेक्निक मार्वल और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फ्रेंचाइज में तो हम देखते आए हैं, लेकिन याश राज फिल्म यूनिवर्स में इस लेवल पर यह पहला मौका होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब ये है कि फिल्म में उनका किरदार एक बड़े प्लॉट के बीज बो देगा जो आने वाली फिल्मों में पनपेगा। यानी वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आगे के लिए एक दरवाजा है, और उसकी चाबी बॉबी देओल के पास होगी। फैंस अक्सर कहते हैं कि फिल्मों में अब टेक्नोलॉजी भी स्टार बन गई है, और वॉर 2 इसका सबसे ताजा सबूत है। ये फिल्म भारत की पहली मूवी है जो डॉल्बी सिनेमा में रिलीज होगी, न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली भी। डॉल्बी सिनेमा को समझना जरूरी है, ये सिर्फ 4K या IMAX जैसा नहीं है। डॉल्बी विजन का मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर रंग, हर डिटेल और हर कॉन्ट्रास्ट इतना गहरा होगा कि आपको लगेगा आप स्क्रीन के अंदर ही चले गए हैं। और डोल्बी एटमॉस का मतलब है 360 डिग्री सराउंड साउंड, जिसमें हेलीकॉप्टर आपके सिर के ऊपर से उड़ता सुनाई देगा और गोली आपके कान के पास से गुजरती महसूस होगी। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस खास तौर पर इसी टेक्नोलॉजी के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब अगर आप इसे किसी साधारण थिएटर में देखेंगे तो आधा मजा मिस कर देंगे। वॉर 2 का ट्रेलर लॉन्च होते ही बुकिंग खुल गई और सिर्फ 24 घंटे में 1.4 लाख टिकट बिक गए। इससे RS 8.50 करोड़ की कमाई हो गई, वो भी फिल्म रिलीज होने से पहले। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्मों के लेवल के हैं। ये प्री रिलीज हाइप दिखाता है कि पब्लिक का भरोसा YRF स्पाई यूनिवर्स पर अब भी कायम है, और ऋतिक प्लस जूनियर NTR की जोड़ी ने इसे और बढ़ा दिया है। कई ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि पहले दिन का कलेक्शन RSFD 80 करोड़ पार कर सकता है, जो भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक होगा। वॉर 2 में ऋतिक रोशन सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के पार्टनर भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस फिल्म के लिए RS 50 करोड़ की भारी फीस ली है, और साथ ही प्रॉफिट शेयर भी। ये वही फॉर्मूला है जो आमतौर पर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स अपनाते हैं। इस डील का मतलब ये है कि ऋतिक को फिल्म की सक्सेस में सीधा आर्थिक फायदा होगा। तो आप सोचिए, जब कोई स्टार अपनी फिल्म के बिजनेस में इतना इन्वेस्ट करता है तो वो स्क्रीन पर अपना 200% देने वाला है। पठान और टाइगर फ्रेंचाइज के बाद वॉर 2 इस यूनिवर्स का एक और बड़ा पिलर बनने जा रही है। पहली वॉर में ऋतिक और टाइगर की केमिस्ट्री ने पब्लिक को बांध लिया था, और इस बार GR/NTR की एंट्री कहानी में नया डायनामिक लाएगी। इस यूनिवर्स की खासियत ये है कि हर फिल्म दूसरे किरदारों को जोड़ती है। वॉर 2 में पोस्ट क्रेडिट सीन के जरिए जो लिंक बनेगा वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ करेगा। हो सकता है अगली बार ऋतिक, सलमान, शाहरुख, GR/NTR और बॉबी एक साथ स्क्रीन शेयर करें। GR/NTR को हम RRR से जानते हैं, जहां उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को दीवाना बना दिया था। वॉर 2 उनका बॉलीवुड डेब्यू है, और इस बार उनका रोल किसी साइड कैरेक्टर का नहीं बल्कि ऋतिक के बराबरी का है। इस कास्टिंग से साउथ और नॉर्थ इंडिया का सिनेमा कनेक्शन और मजबूत होगा, जो बॉक्स ऑफिस पर $1 मिलियन वैल्यू जोड़ देगा।
वॉर 2 के लिए एक्शन कोरियोग्राफी हॉलीवुड के टॉप स्टंट कोऑर्डिनेटर्स ने डिजाइन की है, जो पहले एवेंजर्स और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं। इसका मतलब है कि वॉर 2 का एक्शन सिर्फ दौड़ भाग और फाइट नहीं, बल्कि सिनेमैटिक आर्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी वॉर 2 की वो अनसुनी बातें जो आपको हर किसी के आगे इनसाइडर बना देंगी। अब सवाल ये है, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? बॉबी देओल का पोस्ट क्रेडिट केमियो, डॉल्बी सिनेमा का अनुभव या ऋतिक JR NTR की टक्कर? कमेंट में लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए।